प्रिय आत्मीय भाई और बहनों, इस हिमाचल की धर्म धरा पर हम पधारे हैं और यहाँ धार्मिक जो भावना है उसे देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। कितनी बहनें इतनी जल्दी आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठी हो गई। आप यहाँ बैठे हैं सभी, आपके और मेरे बीच में एक पर्दा कर दिया जाए, ना मैं आपको देख सकता हूँ ना आप मुझे देख सकते हैं। ये पर्दा ही है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार बना हुआ है। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा कितना निकट है, अड़ो अड़ियान, इतना सूक्ष्म है, इतना निकट है। अड़ो अड़ियान महतो महियान, इतना बड़ा है कि मनुष्य की बुद्धि उसके बारे में सोच नहीं सकती। इतना सूक्ष्म है कि उसके बारे में बुद्धि नहीं सोच सकती। कितना निकट है, दूरात सुदूरे तद एव यह अंत के चा। वेद कहते हैं कि इतना दूर है, मनुष्य की बुद्धि मन की वहां गति नहीं है, और इतना निकट भी है कि मनुष्य जान नहीं पाता। जैसे कस्तूरी के पास, कस्तूरी की नाभि में, हिरण की नाभि में कस्तूरी बसी होती है, उसको पता नहीं चलता। मनुष्य की बुद्धि भी नहीं जान सकती कि उसकी आत्मा में अंतर्यामी रूप से कैसे परमात्मा विराजमान है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। अध्यात्म के मूलतः ये 7 प्रश्न है, और इन्हीं के इर्द गिर्द समस्त धर्म ग्रंथों की रचना होती है। सभी ऋषि मनीषी इसी के विषय में चिंतन करते हैं। श्री प्राणनाथ जी की तारतमवाणी इस माया रूपी पर्दे के बारे में बहुत स्पष्ट एक विवरण देती है। क्या कहा है? हमें पहला कहूं मोह जलनी बात, देता दुख रूपी दिन रात। मोहजल किसको कहते हैं? आप लोगों ने भिन्न भिन्न कैलेंडरों में देखा होगा, भगवान विष्णु को, नारायण को शेष नाग की सैया बनाकर लेटे हुए। वास्तव में जानते हैं क्या है? यह अलंकार है। मोह रूपी जल है। मोह रूपी जल में सैया बनाकर कौन लेटे हुए हैं? आदि नारायण, जिसको महाविष्णु कहते हैं। शेष का अर्थ क्या होता है? शून्य। शून्य का अर्थ क्या होता है? मोह सागर। यह प्रकृति का क्षेत्र अनंत है, कारण प्रकृति। जब परमात्मा के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा होती है तो वह इच्छा शक्ति मोह सागर के रूप में परिवर्तित होती है, और उस मोह में उनका मन प्रवेश करता है। जैसे आपको घड़ा बनाने की इच्छा होगी तो आप क्या करेंगे? पहले मिट्टी खोजेंगे, और मिट्टी में आपके हाथों की कारीगरी कार्य करने लगती है, और उसको गूंथ कर आप घड़ा बना देते हैं। उसी तरह से ये जो जगत क्या है? असत, जड़ और दुखमयी है। असत, जड़ और दुखमयी जगत कैसे बना है? कारण प्रकृति से, जिसको कहते हैं माया। मायाम तो प्रकृति विद माइनम तो महेश्वरम। आप देखा होगा आपने, आदि नारायण के साथ उनकी हलादनी शक्ति लक्ष्मी जी भी विराजमान है। आमतौर पर लोग शेष नाग समझते हैं। शेष नाग का से यहाँ शेष से है। शेष अर्थात शून्य, मोह जल। मोह का अर्थ क्या है? जगत मोहात्मकम प्राओ, एक आसक्ति। इसको एक संक्षेप में समझिए। मोह जल किसको कहते हैं? माया का सूक्ष्म रूप ही मोह जल है, और उसमें अक्षर ब्रह्म का मन जब प्रवेश करता है। अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं? वेदांत के दूसरे सूत्र में ही बताया गया है कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो और संहार हो, वह क्या है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म का मन जब माया के अंदर प्रवेश करता है तो क्या कहलाएगा? नारायण। जैसे आप यहाँ सोलन में बैठे हैं, आपको निद्रा आ जाती है। नींद में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, चांदनी चौक की दुकान से कुछ खरीदने लगते हैं, दुकानदार से आपको झगड़ा हो जाता है, वो चांटा मार देता है, तो आपकी निद्रा टूट जाती है।
निद्रा टूटने के बाद आप क्या देखते हैं कि मैं तो सोलन में ही था, सपने में वहां चला गया था। ब्रह्म क्या है? आदित्य वर्ण तमसा परस्तात है, तमस के परे है, तमस में नहीं है। और सारा संसार किससे बना है? तमस में बना है। अभी आपने सुना तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस अज्ञानता के अंधकार से मैं शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चलिए। अब होता क्या है, जो मोह सागर है वो क्या है? निद्रा रूप, अज्ञान रूप। क्योंकि इसी के कारण तो आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाती है। इसी मोह सागर में अक्षर ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है तो क्या कहलाएगा? नारायण, आदि नारायण। और उसी आदि नारायण का संकल्प होता है एको अहम भविष्याम, मैं एक हूं, अनंत रूप हो जाऊं। तो ये अनंत सृष्टि दिखाई देने लगती है, करोड़ों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दिखाई देने लगते हैं, अनंत प्राणी दिखाई देने लगते हैं। और इस जगत में अनेक ऋषि मुनि देवी देवता उत्पन्न होते हैं। सभी खोज करते हैं उस परमात्मा की कि परमात्मा कहाँ है। उसकी कला तो दिखती है लेकिन वो स्वयं नहीं दिखता, आंखों से वो दिखाई नहीं देता, त्वचा से उसको छुआ नहीं जा सकता, कानों से उसकी ध्वनि को सुना नहीं जा सकता। क्योंकि उपनिषदों ने क्या कहा? न तत्र चक्षु गच्छत, आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता। न वाक् गच्छत, वाणी से उसको बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे परे है। ऐसा अलग अगोचर जो अविनाशी परमात्मा है, कैसे जाने? इसलिए इस सृष्टि में जो भी हुआ है, ऋषि मुनि देवी देवता सबने उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया। ऋषि किसको कहते हैं? जो समाधि अवस्था में मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं। मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और तत्व का, परमात्मा का मनन करता है, वो मुनि कहलाता है। देवता किसको कहते हैं? मैं इस पर थोड़ा कहना चाहूँगा, क्योंकि पहाड़ में देवता के नाम पर एक भ्रांति सी फैली हुई है। पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, मेरी बात को सावधानी से सुने। मैं कोई भी बात वेद शास्त्र के विपरीत नहीं बोलूँगा। हाँ, समाज में वेद का ज्ञान न होने से, उपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का ज्ञान न होने से भ्रांतियाँ फैली रहती हैं। और जब कोई बात कही जाती है तो जो चीज़ समाज में नहीं प्रचलित है, सुनने पर किसी को भी बुरा लगता है कि हमारे विरुद्ध बोला जा रहा है। देखिए, देवता किसको कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेदों की व्याख्या क्या लिखा है? माता देवता है, प्रथम उसने जन्म दिया है बालक को। यदि मां न हो तो हम और आप इस संसार में नहीं हो सकते। पितृदेवो भव, पिता देवता है, क्योंकि वो कठोर परिश्रम करके अर्थोपार्जन करता है, परिवार का भरण पोषण करता है। आचार्य देव भव, आचार्य देवता है, क्योंकि यदि वो ज्ञान न दे, यदि मुझे भी ज्ञान नहीं दिया, किसी ने दिया होता तो आज मैं मंच पर प्रवचन नहीं कर रहा होता। तो वो देवता है जिसने हमें ज्ञान दिया है। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। ये 5 देवता हैं। इन 5 देवों की पूजा करने के लिए शास्त्रों में विधान है। पूजा किसको कहते हैं? सम्मान करना। हम माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के आदेशों का पालन करें, आचार्य के आदेशों का पालन करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, इसको कहते हैं पूजा। पूजा करते ये नहीं कि केवल फूल रख दिया, मत्था टेक लिया, प्रसाद रख दिया, ये तो षोडशोपचार पूजा है। वैदिक पूजा किसको कहते हैं? सच्ची श्रद्धा रखना, उनके आदेशों का और उल्लंघन न करना। जैसे भगवान राम को आदेश मिला, दशरथ जी ने नहीं कहा, कैकेयी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम्हें सिंहासन तो नहीं मिलेगा, वन जाना पड़ेगा। राम मुस्कुराते हुए चल देते हैं, नंगे पांव चल देते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। इसको कहते हैं माता पिता को देवता मानकर उनकी पूजा करना। ये चेतन देवता है। दूसरे देवता हैं जड़ देवता है, 33 कोट। कोट का अर्थ क्या होता है? प्रकार। अब इसकी विकृत अर्थ मानसिक, इसका विकृत अर्थ क्या मान लिया गया कि हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता रहते हैं। एक बात तो समझिए, एक समय ऐसा भी था सतयुग में जब भारतवर्ष की जनसंख्या 33 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कोई
झूठ नहीं बोलता था, चोरी नहीं करता था, दुराचार नहीं करता था, मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, और कभी भी कोई नास्तिक नहीं होता था। एक बार अशुपति के दरबार में ऋषि गण गए और उनसे पूछा ब्रह्म तत्व के बारे में, वैश्वानर ब्रह्म के बारे में जब पूछा तो ऋषि ने कहा कि मैं सत्संग करूंगा, पहले आप लोग मेरी तरफ से कुछ दक्षिणा ले लीजिए। ऋषियों ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। राजा ने सोचा कि मेरे खजाने में जो कर आता है ऋषि लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसमें गलत व्यक्ति का भी धन का कर लिया होगा, तो वो पाप है, हम नहीं लेंगे। राजा ने दोनों भुजाओं को उठा करके कहा, न में अस्तिनी जनपदों न कदरिया मध्यपा। ऋषिगण चिंता न कीजिए, मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति चोर नहीं है, एक भी व्यक्ति शराबी नहीं है, एक भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता हो, और एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो इसका आचरण बुरा हो। जब राजा ब्रह्मज्ञानी होगा तो उसकी प्रजा क्यों नहीं होगी? इसलिए जो सत्य बोलता है, ये सत्यम आचरन्ति ते देवा अनिर्तम मनुष्य, जो सत्य बोलते हैं वो क्या कहते हैं? देवता कहलाते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। किसी समय भारतवर्ष की जनसंख्या 33 करोड़ रही होगी, उस आधार पर तो कहते हैं कि भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता रहते हैं। लेकिन वेदों में इसका अर्थ क्या किया गया है? यस्य त्रयत्रिंशत् देवान् निधिं रक्षन्ति सर्वदा। 33 देवता। 33 देवता क्या है? ये 33 जड़ देवता हैं। जैसे अष्टवसु, अष्टवसु किसको कहते हैं? 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये देवता किस प्रकार से हैं? यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं, आपको 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन न मिले तो कोई जीवित रहेगा? यदि आपको 3 दिन पानी न मिले तो क्या कोई जीवित रहेगा? सूर्य का प्रकाश न मिले तो क्या कोई जीवित रहेगा? इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए अन्न जल फल, अन्न और फल को खाकर ही तो हम जीवित रहते हैं। इसलिए अष्टवसुओं के द्वारा प्रजा का संरक्षण होता है। ये अष्टवसु हैं। 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, जो सबकी आयु को हर लेते हैं। सबको मरना किस में है? 12 महीनों में। जीना किस में है? 12 महीनों में। रहना किस में है? 12 महीनों में। तो 12 और 8 20 हो गए। एकादश रुद्र, एकादश रुद्र किसको कहते हैं? 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। इनको क्या कहते हैं? रुद्र। 20 और 11 कितने हुए? 31। 32वां क्या है? प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को। जैसे आप लोग मेरे वक्तव्य का श्रवण कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और यदि आप प्राणायाम करते हैं तो इसको मानसिक यज्ञ कहते हैं। ध्यान करते हैं तो इसको आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं। किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो ये भी भोजन यज्ञ कहलाएगा। तो ये 32वां देवता कौन हो गया? ये प्रजापति यज्ञ। 33वां देवता कौन है? इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? ऐश्वर्य का कारण जो है विद्युत। अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये लाउड स्पीकर काम करना बंद कर देगा। जो सारे ऐश्वर्य का कारण है वो 33वां देवता इंद्र कहलाता है, जो जड़ है विद्युत। ये 33 जड़ देवता हैं, उपास्य नहीं है। उपास्य कौन है? इन 33 जड़ देवताओं को जो बनाने वाला चेतन एकमात्र परमात्मा है, केवल उसको उपासना के योग्य माना गया है। और वह कौन है? मैं इतनी बहनें बैठी हैं, मैं पूछूं कि परमात्मा कितने हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? कोई भी 2-4 नहीं बोलेगा। वेद ने स्पष्ट कहा है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अप्युच्यते। परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं। वो कैसा है? एकम एव अद्वितीय। एक है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी होगा। जिसे देखिए, मैंने इधर का तो हमें पता नहीं, नैनीताल में गोलू देवता जी का बहुत प्रचलन है, हो सकता है इधर भी हो। और भी पहाड़ों में जगह जगह देवता की कल्पना की जाती है। देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देता है। कोई महापुरुष होता है, कोई शुभ कार्य करता है, चमत्कार दिखाता है,
तो लोगों की श्रद्धा होती है, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। एक शब्द बनता है भगवान। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण हो, ज्ञान है, विवेक है, ऐश्वर्य है, शील है, शक्ति है, ये सारे गुण और धर्म जिसमें निहित होता है, 6 गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कह सकते हैं, योगेश्वर कृष्ण को भगवान कहिए, शंकर जी को भगवान कहिए, बुद्ध को भगवान कहिए, व्यास जी को भगवान कहिए, सब ठीक है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है सबसे अलग होता है। परमात्मा किसको कहते हैं? इसको जानने के लिए आपको गीता की ओर मुड़ना पड़ेगा। गीता जो हर हिंदू के लिए आदरणीय है, जो महाभारत का अंश है, और उसके बारे में कहा जाता है कि सर्वे उपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदना। उपनिषद क्या है? गाय के समान है, और उसको दूहने वाले कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण। और वो सभी उपनिषदों का रस किसमें प्रवाहित हुआ है? गीता में। और उपनिषद क्या है? वेदों की व्याख्यान स्वरूप जो ग्रंथ हैं उसको उपनिषद कहते हैं। जो मूल वेदों में कहा है उसको ऋषियों ने व्याख्या रूप में उपनिषदों में कहा है, और उसी का सार तत्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता में श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? 3 पुरुष हैं, और 3 पुरुष में सर्वप्रथम 2 पुरुषों की व्याख्या करते हैं। पहला क्या है? क्षर पुरुष, और दूसरा क्या है? अक्षर पुरुष। क्षर सर्वाणि भूतानि, जितना कुछ दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ दिख रहे हैं, पंचभूत दिख रहे हैं, हमारे अंदर जो भी चेतना है ये किससे प्रकट हुई है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस मोह सागर में कारण प्रकृति में अक्षर ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है और वो नारायण का रूप ले लेता है। जैसे नींद टूटने पर सपना टूटता है और सपना टूटने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जब तक ये नारायण की निद्रा में ये सृष्टि है, नारायण की निद्रा है, स्वप्न है, तब तक ये जगत है। जैसे ही उनको स्वरूप का बोध होगा ये जगत समाप्त हो जाएगा। ये जगत देखने में अच्छा लग रहा है। आप देखते हैं यहाँ हिमालय पर्वत में कई बार आग लग जाती है। आग लग जाती है तो एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जलती है, पूरा वन जलकर खाक हो जाता है। दावानल वाले कई भांत तेड़ी केटली कौन विख्यात, ये दावाग्नि है। दावाग्नि क्या है? वन में लकड़ी, एक लकड़ी में घर्षण से आग लग जाती है तो फैलती जाती है, पूरा वन ही जल जाता है। उसी तरह से मनुष्य में विषय भोगों की जो कामना है, एक भोगेगा तो दूसरा उसके पीछे लपकता है। एक कुत्ते के मुख में हड्डी का टुकड़ा हो जाए, मांस का टुकड़ा हो जाए, तो पड़ोस के जितने कुत्ते होंगे उससे छीनकर खाने का प्रयास करते हैं। तो ये विषय की जो तृष्णा है ये मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर बनी रहती है, और इसी में मनुष्य भोगता जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। यही माया के हथियार है जो अमृत के समान मीठे लगते हैं। ये ना अवध अमृत रूप रस। आंखों को क्या अच्छा लगता है? हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखिए हमारी 5 इंद्रियां क्या देखकर खुश होती है? सुंदर रूप को। जीवा क्या चाहती है? रस चाहती है। ये 6 प्रकार के रस, कड़वा, कसेला, तीखा। आपका भोजन बनाया जाए उसमें नमक ही न डाला जाए तो क्या होगा? लेकिन 6 रसों के साथ किसी को मांस खाने का चस्का लगता है, किसी को शराब पीने का चस्का लगता है। किसी न किसी नशे में मनुष्य जब ग्रसित हो जाता है तो उसके बिना वो जी नहीं पाता, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही अमृत है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। कान को क्या चाहिए? मधुर ध्वनि चाहिए। नासिका को क्या चाहिए? सुगंध चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। ये माया के हथियार हैं। ये ना आउद अमृत रूप रस, अमृत के समान मधुर लगने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है? मनुष्य के अंदर एक
अज्ञानता का एक किला बना देते हैं। अज्ञानता का तूफान उसके अंदर खड़ा होता है, इनके पीछे भागता जाता है कि मुझे आंखों से सुंदर रूप का सुख मिलना चाहिए, जीवा से स्वाद का सुख मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अरबोपति खरबोपति क्यों बनना चाहता है? वो पांचों इंद्रियों से पांचों तरह के विषयों का सेवन करना चाहता है। गरीब आदमी सूखी रोटी खा लेगा, अमीर आदमी सोचेगा कि इसके साथ अच्छी अच्छी चीजें हों, सामान्य व्यक्ति एक सामान्य मकान में गुजारा कर लेगा, लेकिन अरबपति क्या चाहेगा? मेरे लिए अच्छी सुख सुविधाएं हों। इनके पीछे भागते भागते अपनी सारी आयु को गंवा देता है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तृष्णा तो उसका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े होते हैं, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। सारी सृष्टि में कहीं भी जाइए, हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग दूसरी पृथ्वियों पर रहते हैं। 13 लाख पृथ्वियां हैं हमारी इस गैलेक्सी के अंदर, और हमारी गैलेक्सी तो बहुत छोटी सी गैलेक्सी है। एक आदि नारायण के संकल्प से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां इस सृष्टि में वास कर रही है। मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के एक छोर से दूसरे छोर का पता नहीं कर सकती। तो हमें जानना होगा कि जिस अक्षर का मन स्वप्न इस मोह सागर में आकर नारायण कहलाता है, उस अक्षर से भी परे, जिसके लिए गीता कहती है कि अस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः। क्षर से परे, अक्षर से परे उत्तम पुरुष मैं हूं। क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा है। आज सारा हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। 1200 जातियों में 1000 संप्रदायों में हिंदू समाज बटा है। वो वेद के कथनानुसार चलना नहीं चाहता। आज हिंदू समाज 70% वेद से उल्टा चलता है। वेद कहते हैं न त्वामन अन्यो न पार्थिवो, हे परमात्मा तेरे जैसा न कोई हुआ था, न कभी है, और न भविष्य में होने वाला है। जो एक है, अद्वितीय है, उस एक अद्वितीय परमात्मा की आज कोई भक्ति नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, सत्संग का अभाव है। आपकी धर्मनिष्ठा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक इशारे पर सब लोग आ गए। लेकिन देखा जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर राजकोट तक, चारों ओर देश में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। वेद में परमात्मा किसको कहा, उपनिषद में किसको कहा, गीता में किसको कहा, हिंदू समाज इस पर विचार नहीं करता। वह महापुरुषों को परमात्मा मानता है। महापुरुषों का सम्मान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। देखिए, पूजा और भक्ति में अंतर होता है। मैं गीता में तीनों पुरुषों के बारे में पहले बता दूं। गीता में क्या कहा है? क्षरा सर्वाणि भूतानि। मैं हूं, मेरा लगभग 5.5 फुट से ज्यादा का शरीर है। इसमें जीव जानते हैं कितना छोटा रहता है? एक बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा जीव रहता है। इतना सूक्ष्म है कि संसार की कोई भी सूक्ष्मदर्शी इसका चित्र नहीं ले सकती। हमारे मन का, हमारे चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का भी चित्र लेने की सामर्थ्य संसार के किसी भी सूक्ष्मदर्शी में नहीं है। आजकल वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिनो प्रोटीनोस की खोज कर ली है, हिग्स बोसोन्स की खोज कर ली है, लेकिन वे भी नहीं जान पाते हैं कि मन का स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, चित्त का स्वरूप क्या है, और सबसे बड़ी बात जीव का स्वरूप क्या है। उनके सामने से ही कोई व्यक्ति मर जाता है। शीशे की कितनी भी मोटी दीवार के अंदर एक मरने वाले व्यक्ति को रखा जाए तो जीव उससे बाहर निकल जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता। आप सोचिए, स्टील की भी दीवार के अंदर किसी व्यक्ति के जीव को रोक करके रखने की सामर्थ्य आज के विज्ञान में नहीं है। वो स्टील की कई फुट मोटी चादर को भी छेद करके वो निकल सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो उतना सूक्ष्म जीव शरीर में है, और मेरे शरीर को पैर में कांटा चुभोइए, हाथ में चुपाइए तो पीड़ा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना मेरे पूरे शरीर में व्यापक हो रही है। जो समस्त क्षर, ये शरीर क्या है? क्षर सर्वाणि भूतानि। जो पूरे क्षर जगत में व्यापक है, क्षर शरीर में व्यापक है, उसको क्या कहते हैं? क्षर पुरुष।
अक्षर का मन इस मोह सागर में प्रतिबिंबित होकर तस्मिन मोह जल धावसेत पुरुषो महान पंच एव अवयव संयुक्त स एव प्रण अभिता। अक्षर ब्रह्म को क्या कहते हैं? ओम। तो जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है और सपने में आप दिल्ली चले गए तो आपका नाम भी मोहन ही रहेगा। उसी तरह से इस कारण प्रकृति में अक्षर ब्रह्म का मन जिसको ओम कहते हैं वो प्रतिबिंबित होता है तो वो क्या कहलाएगा? ओम ही कहलाएगा। उसी के संकल्प से सारी सृष्टि की रचना हुई है। गीता क्या कह रही है? क्षर सर्वाणि भूतानि। जिसकी चेतना सर्वत्र व्यापक हो उसको क्या कहते हैं? पुरुष। हमारे शरीर में क्या है? जीव पुरुष है। और समस्त सृष्टि में कौन पुरुष व्यापक है? क्षर पुरुष व्यापक है, जिसको क्या कहते हैं? आदि नारायण। जैसे ही उनका संकल्प अक्षर के मन की निद्रा हटती है, प्रकृति से परे होती है, उसी क्षण सृष्टि का लय हो जाता है। तो जो सपना देखता है वो क्या है? कुटस्थ। आकाश में सूर्य चमकता है, आकाश में चमकते हुए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन पृथ्वी की धूल क्या आकाश में छा सकती है? नहीं। ये जो अंधकार है क्या आकाश में, ये सूर्य में अंधेरा क्या जा सकता है? नहीं। पृथ्वी का कीचड़ सूर्य में नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य में जो पदार्थ होगा सूर्य के समान ही होगा। इसलिए जो अद्वैत ब्रह्म है, कुटस्थ है, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षर ब्रह्म। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। और परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहरता। जो क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है वही केवल परमात्मा कहला सकता है। यदि हिंदू समाज गीता को मानता है तो उसको मानना चाहिए कि क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत को मानना चाहिए और एकमात्र वही परमात्मा है। प्रश्न यह है कि आजकल जो चल रहा है उसको हम क्या करें? जैसे प्राय पहाड़ों में देखने को बहुत कुछ मिलता है। देवी माता के जो भी भक्त होते हैं पशुओं की बलि देते हैं। अब पूछा जाए कि क्या करना चाहिए? देखिए, देवी किसको कहते हैं? आप यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, आप भूखो रह लेंगे क्या अपने बच्चे को भूखो रखेंगे? आप स्वयं, माँ की ममता क्या होती है कि माँ पूरी रात गीले बिस्तर पर सोती है, लेकिन बच्चे को कभी गीले बिस्तर पर नहीं रहने देती। स्वयं भूखो रह सकती है लेकिन पहले बच्चे को खिलाती है। जो इतनी दयालु है तो जगत माता, जो सारी जगत की माता है, वो कितनी दयालु होगी? देवी भागवत में क्या कहा गया है? या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में जीव रूप से स्थित है उसको प्रणाम है, क्योंकि वो जगत माता है। आप सोचिए, सबसे पहले जो देवी के रूप में मार्कंडेय पुराण में जो कथा कही जाती है, मैं उस पर प्रकाश डालता हूँ तो सबके मन का भ्रम मिट जाएगा कि वास्तव में ग्रंथों में क्या कहा गया है और आज हिंदू समाज कहाँ भटका हुआ है। गीता से मैंने बताया आपको, उपनिषद से बताया कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष ही केवल परमात्मा है, और वेद में उसी को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। केवल एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। देखिए, मार्कंडेय पुराण में एक कथा कही जाती है कि महिषासुर एक राक्षस था, उसके पाप से सारे देवता त्रस्त हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की एक सभा आती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव भी इकट्ठे होते हैं, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी इकट्ठी होती है। विचार किया जाता है कि महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो सबको बुरा लगा और सबके शरीर से तेज निकलता है। वह तेज एक नारी का रूप धारण कर लेता है। उसको उमा जी ने अपना सिंह दिया, विष्णु भगवान ने अपना सारंग धनुष दिया, सुदर्शन चक्र दिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपना अस्त्र दिया, यमराज ने अपना पास दिया,
सभी देवताओं के तेज से निर्मित वो नारी दुर्गा कहलाई और उनकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाधारिणी दुर्गा सिंह पर बैठकर महिषासुर राक्षस जो भैंसे पर बैठा रहता था उसको मारती हैं, उसका संहार करती हैं। ये कहानी मार्कंडेय पुराण में लिखी हुई है। अभी नवरात्र बीता, उस नवरात्र में प्राय अधिकतर हिंदू उसी का पाठ करते हैं। अब ये कथा है, इसका अलंकारिक वर्णन समझिए। गीता में दैवी और आसुरी 2 संपदा वर्णित की गई है। आसुरी संपदा क्या है? यदि कोई व्यक्ति 6 विकारों के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा के वशीभूत हैं, मद्य पीता है, शराब मद्य पीता है, मांस खाता है, पर स्त्री गमन करता है, तो क्या कहलाएगा? असुर। उसकी प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मातृवत, पर दारेश, पर द्रव्येश, लोष्टवत, दूसरे की पत्नी को माता के समान मानता हो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता हो, आत्मोत्सर्वभूतेश या पश्चित से पंडिता, और अपने समान सभी प्राणियों को देखता, वो क्या कहलाएगा? पंडित। उसमें क्या कहते हैं? दैवी संपदा है, जिसमें विनम्रता है, ज्ञान है, भक्ति है, शील है, संतोष है, जो किसी भी प्राणी को मन वाणी से पीड़ा नहीं देना चाहता, उसको क्या कहते हैं? इनके अंदर तो देवताओं के गुण हैं, ये दैवी संपदा वाले। हर प्राणी के अंदर दैवी और आसुरी संपदा होती है, कम या अधिक मात्रा में, और दोनों में संघर्ष चलता है। इसी को अलंकारिक रूप से दर्शाया गया है महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। महिषासुर क्या है? भैंसे पर सवारी करता है। भैंसा क्या है? अज्ञान और तमोगुण का प्रतीक है। देखते हैं ना, भैंस का कहावत कही जाती है कि जो भैंस का दूध पीता है उसको बुद्धि ही नहीं होती, बुद्धि कम हो जाती है। वो मृत्यु का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। महिषासुर जो अत्याचार करता है सारी सृष्टि पर, और उसका संहार कौन करती है? 10 भुजा धारिणी। 10 भुजा का अर्थ क्या है? मनुष्य की 10 इंद्रियां हैं, और जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत लेता है वो सिंह पर बैठ सकता है। कहावत कही जाती है कि 10 भुजा क्यों दिखाई गई है? क्योंकि 10 भुजा धारिणी दुर्गा माता मन को रूपी 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत कर, जिसने मन रूपी शेर को जीत लिया, वो सारे संसार को जीत सकता है। मन जीते जग जीत, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। जो 10 इंद्रियों को जीत सकता है, मन को जीत सकता है, उसको संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। ये अलंकारिक वर्णन है। तो जिसने 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत लिया, अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर देता है, और उसके अंदर क्या होता है? हृदय में केवल दैवी संपदा वास करती है। इसलिए मन को जीतकर मनुष्य धर्माचरण करे, अज्ञान रूपी महिषासुर का वध करे, अपने अंदर समस्त दैवी संपदा का संग्रह करे। ये इस कथा का माध्यम है। इसमें एक घटना और जुड़ जाती है कि जब दुर्गा जी राक्षसों का वध कर रही थी, तो एक राक्षस ऐसा भी था जो रक्तबीज उसका नाम था। दुर्गा जी उसको मारती है, फिर जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसको वरदान था कि उसके शरीर के रक्त की एक भी बूंद यदि वह पृथ्वी पर गिरती थी तो कई राक्षस पैदा हो जाते थे। तो दुर्गा जी सोचा कि इसको कैसे मारे, तो उनके शरीर से उनकी कला रूप एक शक्ति प्रकट होती है। हाथ में तलवार लिए और खप्पर लेकर रक्तबीज का मस्तक धड़ से काट देती है और रक्त का पान कर जाती है। यहीं से पशुओं की बलि चढ़ाने की परंपरा शुरू होती है। अब देखिए, बलि पंच यज्ञ किसको कहते हैं? एक गृहस्थ के लिए वैदिक परंपरा में 5 यज्ञ करने होते हैं। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? प्रतिदिन वेद का पढ़ना, ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ध्यान करना क्या कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ। प्रतिदिन संध्या कीजिए, वेदाध्ययन कीजिए, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ब्रह्म का ध्यान और वेद का स्वाध्याय, ये ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, ये प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा देव यज्ञ किसको कहते हैं? जिसमें अग्निहोत्र किया जाता है, आहुति दी जाती है वातावरण को शुद्ध करने के लिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ किसको कहते हैं? माता पिता, अतिथि, आचार्य जितने हैं उनकी सेवा करना।
और बलि वैसुदेव यज्ञ, बलि वैसुदेव यज्ञ किसको कहते हैं? बलि यज्ञ किसको कहते हैं? खिलाना, खाना नहीं। आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, पशु पक्षी हैं, उनको कुछ खिलाइए, कुछ खिलाकर खाना। मार्गियों ने इसका अर्थ क्या निकाला? इन्हीं को मार करके खा जाओ। वहीं से परंपरा चलती है पशुओं की बलि चढ़ाने की। आप पूरे रामायण पढ़ लीजिए, कहीं भगवान राम ने किसी जानवर की बलि दी है? क्या भीम ने, अर्जुन ने बलि दी है? क्या भीष्म पितामह का कहीं जीवन पढ़ेंगे? क्या किसी बकरे को काटा है, किसी भैंसे को काटा है? कहीं नहीं काटा है, क्योंकि उस युग में होता ही नहीं था, सब वेद पर चलते थे। इसलिए बलि का अर्थ होता है बस किसी प्राणी की हिंसा करना नहीं, बल्कि प्राणियों को खिलाना। जो जगत माता है उस सारे जगत की माता है। अभी मैं काली माता का अर्थ बताता हूं कि क्या अर्थ होता है। देखिए, ये घटना है, एक भागवत में प्रसंग आता है। पूरे भारत के सम्राट भरत थे, शकुंतला के पुत्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। वे जब संन्यास लेते हैं तो वन में चले जाते हैं, वन में घोर तप करने लगते हैं। तप करते करते एक दिन हिरनी का बच्चा उनको मिल जाता है, जिसका वे पालन पोषण करते हैं। क्योंकि हिरनी शेर से भयाक्रांत होकर अपने प्राण छोड़ दी होती है बीच नदी में, उस बच्चे को लाकर ये पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा होने लगता है और उनकी ममता उसमें ज़्यादा होने लगती है। वे चिंतित रहते हैं कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरे तन छोड़ने के बाद इस हिरण के बच्चे का कौन देखभाल करेगा। परिणाम यह होता है कि कालांतर में उस ऋषि, उस भरत जी को इतना मोह हो जाता है कि शरीर छूटने के समय भी उसी हिरण के बच्चे का ध्यान था, और ये मोह आसक्ति उनको पुनः अगली योनि में हिरण के अंदर लाती है। तो ये जो मनुष्य का पुनर्जन्म क्यों होता है? जब मनुष्य परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन करता है तो उसके अंदर जो आसक्ति रहती है संसार में पुनः आने की, वही पुनर्जन्म का कारण बनती है। यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि सब कुछ नश्वर है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति जब मरने के पास आता है तो अपने संगी संबंधियों को देख करके रोने लगता है कि मैं क्या दुनिया से चला जाऊंगा। एक ज्ञानी व्यक्ति हंसने लगता है कि मैं अब शरीर के बंधन से निकलकर सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम में विचरण करूंगा। यही है ज्ञान रूपी तलवार। तो काली माता क्या किसकी प्रतीक है? दैवी शक्ति की। दैवी शक्ति ने क्या किया? रक्तबीज रूपी राक्षस को ही मारकर पी गई, क्योंकि वो रक्त जमीन पर गिर जाता तो दूसरा रक्तबीज पैदा होता। जैसे हमारी इच्छा दूसरे शरीर को पैदा कर देती है, तो उसी तरह से काली जी ने रक्तबीज राक्षस की गर्दन काटकर उसका रक्त पान कर लिया। ये दर्शाया गया है कि हम ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी, मोह रूपी, इच्छा रूपी रक्तबीज को समाप्त कर दें तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये है काली की उपासना, ये है दुर्गा जी की उपासना। लेकिन पहाड़ों में ये परंपरा चल पड़ती है, क्योंकि जहाँ भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तरह तरह की भ्रांतियाँ बन जाती हैं। आज हिंदू समाज का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वो परमात्मा की खोज में सत्संग करे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े कि हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, हमारी गीता क्या कहती है। देखिए, भगवान राम की सच्ची पूजा क्या है? जैसे भगवान राम थे वैसे ही हम उनके पद चिन्हों पर चलें। भगवान राम एक आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में जाना हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। आदर्श राजा हैं। एक धोबी ने झूठा सा आरोप लगा दिया था सीता को लेकर। वो जानते हैं कि सीता के ऊपर कोई दोष नहीं है, लेकिन अपनी प्रजा की खुशियों के लिए सीता का भी परित्याग कर देते हैं। संसार में कोई है कि अपनी गर्भवती पटरानी को एक वन में छोड़ दे? आजकल तो देखते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर
गबन में फंसे रहते हैं, लूट लूट कर अपना घर भरते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो अपनी उस अर्धांगिनी को भी वन में छोड़ देते हैं जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया था। तो राम की पूजा, चित्र की पूजा बड़ी पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। उसी तरह से हनुमान जी की पूजा क्या है? देखिए हनुमान जी क्या थे? महान पुरुष हैं। हनुमान जी की पूंछ नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। जगह जगह पूरे देश में हनुमान जी के मंदिर बने होते हैं। होता क्या है, आप जिस हिमालय के भाग में रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? देव सभ्यता, देव संस्कृति इसको कहते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? सबसे पहले जो सृष्टि पैदा हुई इस पृथ्वी पर मानसरोवर क्षेत्र में पैदा हुई। मानसरोवर अर्थात नारायण के संकल्प से, मानसी संकल्प से जो सृष्टि पैदा होती है उसको मानसी सृष्टि कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा मानसरोवर। मानसरोवर एक झील है, वहाँ देव पुरुषों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा, विष्णु आदि, शिव आदि जितने सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष थे वहीं प्रकट होते हैं नारायण के संकल्प से। इनके माता पिता नहीं थे, संकल्प से पैदा होते हैं। शंकर जी कैलाश में साधना करने लगे, विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम में या मानसरोवर की जो झील है वही क्षीर सागर है जिसमें बैठकर लेटे लेटे वो ध्यान करते रहे। ब्रह्मा जी अलग ध्यान करने लगे। जब सृष्टि और बढ़ती जाती है तो पहले पूरे हिमालय क्षेत्र में फैली, और जब संख्या बढ़ी गई तो मैदानी भाग में अवतरित हुई। और मैदानी भाग में यदि किसी ने अपराध कर दिया तो उसको दक्षिण के गर्म प्रदेशों की तरफ दंड के रूप में ढकेल दिया गया। और उसमें से भी जो ज़्यादा अपराधी हुए लंका की तरफ चले गए। उधर बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग सांवले रंग के होते हैं। मांसाहार की आज भी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई तो परिणाम क्या हुआ? उधर के लोग मद्य मांस के सेवन में आसक्त रहने लगे। तो जो मैदानी भाग से दक्षिण में जाकर आर्य संस्कृति बस गई थी, वहाँ अगस्त ऋषि पहुँचे, सबको ज्ञान से पुनः उनको श्रेष्ठ आचरण वाला बनाया। तो हनुमान जी दक्षिण भारत में केरला के राजा पवन के पुत्र थे। हिमालय की जो संस्कृत का कहलाई देव संस्कृत, और हिमालय से नीचे नर्मदा तक की जो संस्कृत क्या कहलाई? आर्य संस्कृत। और नर्मदा के नीचे के जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है कन्याकुमारी तक, ये क्या कहलाया? वानर सभ्यता। वानर किसको कहते हैं? वन के कंद मूल फल फूल खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष को वानर कहते हैं। वानर उसको नहीं कहते जो कि पूंछ रखता है। आप देखिए हनुमान जी क्या थे? वेद के विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं। आज के बंदरों से कहिए ना कि वेद का एक मंत्र सुनाए, सारी बात को छोड़िए। बाली की पत्नी क्या थी? तारा। विश्व की 5 सबसे सुंदर कन्याओं में से एक मानी जाती है। अहिल्या है, मंदोदरी है, तारा है, सीता है, पार्वती है। ये 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ। आप सोचिए कि क्या कोई पिता एक पूंछ वाले बंदर से अपनी कन्या का विवाह कर सकता है? बाली सिंहासन पर बैठता है, सुग्रीव भी सिंहासन पर बैठते हैं, उनको राज तिलक होता है, वे वेद पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उस समय जो बाली की राजधानी थी उसमें 8 मंजिल भवन हुआ करते थे। तो आजकल के बंदर तो पेड़ों पर रहते हैं, उनको भवन बनाने थोड़े आता है या वेद पढ़ने थोड़े आता है। जैसे जो क्षत्रिय जातियां हैं, आप अपने नाम के आगे सर नेम के रूप में सिंह लगाती हैं, तो क्या इनके सिंह जैसे जबड़े होते हैं? ये गुणवाचक है। जो वनों में रहकर शाकाहारी हो श्रेष्ठ पुरुष रहते थे, वे अपने को वानर जाति का कहते थे कि हम मांस नहीं खाते, हम शाकाहारी हैं। इसलिए नर्मदा से लेकर कन्याकुमारी तक जो साम्राज्य फैला हुआ था उसको वानर कहा जाता था। हनुमान जी उसी क्षत्रिय जाति के थे, वानर समाज के क्षत्रिय जाति के थे, पवन के पुत्र थे। लेकिन न समझने के कारण सबने क्या कह दिया? हनुमान जी बंदर थे, उनकी बंदर की पूंछ लगा दी जाती है।
और उनकी पूजा की जाती है। तो हनुमान जी की जो पूजा है वो क्या है? हनुमान जी की तरह हम ब्रह्मचारी बने, योगी बने, तपस्वी बने, वेद के विद्वान बने, ये हनुमान जी की पूजा है। भगवान शिव की सच्ची पूजा क्या है? आप देखिए भगवान शिव क्या करते हैं, दिन रात ध्यान में रहते हैं कैलाश की गुफा में बैठकर, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने उमा को अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा क्या है? वह कथा जिसके श्रवण से मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। तमेव विदित्वात् मृत्युमेत, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। जो अमर कथा है, जो शंकर जी ने उमा को सुनाया था, तो हम भी उस अमर कथा, वही सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। शंकर जी स्वयं कहते हैं कि हे उमा, देखो मैंने परमात्मा को जानने के लिए 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। उस समाधि में मैंने जो ज्ञान ईश्वर से सुना है, वह ज्ञान तुम्हें मैं सुना रहा हूं। और यह ज्ञान किसी को बताना नहीं, क्योंकि बिना पात्र हुए किसी को बताने में दोष लगता है। शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा, आजकल जो शंकर जी के पुजारी होते क्या करते हैं? भांग पीते हैं, नशा करते हैं, कहते हैं कि शंकर जी ऐसा करते हैं। शंकर जी या कोई भी योगी किसी तरह का न भांग पीता है, न नशा करता है। सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं, हम उनके गुणों की पूजा करें। यदि हम भगवान शिव के गुणों की पूजा करेंगे तो हम परमात्मा के द्वार तक पहुंचेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी, ये क्या है? हमारे आदर्श पुरुष हैं। हम चरित्र की पूजा करना छोड़कर चित्र की पूजा केवल करते हैं। जो घर में देवी स्वरूपणी हमारी नारी शक्ति है, उसको तो हम पढ़ने नहीं देते, उसको चूल्हा चौकी के लिए रख लेते हैं। उसी के अंदर तो दुर्गा छिपी है, उसी के अंदर तो काली छिपी है, जिसको हम नारायण रूप में कहते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व विकसित होता है तो किस रूप में जाएगा? उपनिषदों में कहा गया है, श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत पुत्रों सुनो। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वो भटकता रहता है अज्ञानता के अंधकार में, असहाय दिन दुखी बना रहता है। जब वो समझ जाता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, संसार की माया से परे हूँ, तब वो निर्भय होकर के विचरण करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति, परमात्मा को जो जान लेता है वो उसके समान हो जाता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाने तो तुम्हें हो जाई, तुमको जानने वाला तुम्हारे समान हो जा सकता है। इसलिए मनुष्य अपने स्वरूप को जाने कि मैं कौन हूँ, वास्तव में कहाँ से आया हूँ। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, महाप्रलय के पश्चात ये सृष्टि बनी है, तो एक दिन इस सृष्टि का लय होगा। तो हमारा जीवन का सर्वोपरि, हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए स्वयं को जानना, स्वयं के उस अनाथ प्रियतम को जानना। अभी जयकारा लगाया जाता है तो बोला जाता है प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जानते हैं प्राणनाथ किसको कहते हैं? जो सबके जीवन का आधार है। मंदिरों में गाया जाता है, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है, सबका प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्रीतम है, उसको क्या कहते हैं? जो समस्त जगत का पति है, उसको कहते हैं प्राणपति, प्राणनाथ। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है। जो हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम है, उसको कहते हैं प्राणनाथ। उसको सच्चिदानंद कहिए, परब्रह्म कहिए, अक्षरातीत कहिए, प्राणनाथ कहिए, सभी एक है। इसलिए जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लव्यास्तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति क्या? आपने सतियों की कहानी सुनी है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो जानते हैं 16,000 छत्राणियां जलती हुई चीता में क्यों प्रवेश कर जाती हैं? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। उनको जलती हुई चीता में मरना स्वीकार है। हमारी उंगली आग में जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और एक दो नहीं 16,000, उसमें वृद्धाएं भी होंगी, छोटी उम्र की बालिकाएं भी होंगी। सबने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए जलती हुई चिता में अपने को झोंक दिया। इसको कहते हैं एक सती का सतीत्व। तो आप सोचिए, जब शरीर के पति के लिए इतना त्याग होता है, तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं।
पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता प्रकट हुए ये अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के सामने। ये सबको मालूम है कथा, पौराणिक कथा है, वो शिक्षा के लिए विशेष है। देवताओं की मांग थी अनुसुईया से कि तुम्हें हमारे सामने नग्न होकर आना पड़ेगा। अनुसुईया कहते कि कोई बात नहीं। उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, अपने पति का संकल्प किया कि तीनों देवता बालक बन जाए, और आचमन लेकर के जैसे जल छिड़का, जल लेकर जैसे आचमन किया, तीनों देवता 6 माह के बालक हो गए। एक सती का सतीत्व यदि इतना हो सकता है, एक सावित्री अपने पति को, मृत सत्यवान को यमराज मृत्यु के मुख से छुड़ा सकती है, तो आप सोचिए यदि आप सारे जगत के एक परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। किसी भी स्त्री का 2 पति तो नहीं हो सकते, सबका पति एक होता है, तो आत्मा के कई पति कैसे हो सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, सीता से रावण कहता है कि सीता, यदि तूने 1 माह में मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे शरीर का मांस पकाकर राक्षसों को खिला दूंगा। सीता का एक ही उत्तर होता है, संसार का हर पुरुष मेरे लिए भाई है, पिता है या पुत्र है, पति नहीं हो सकता। राम का स्थान रावण तुम कभी ले नहीं सकते। इसको कहते हैं सतीत्व। ये अटूट निष्ठा है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सच्चिदानंद परमात्मा पर वैसी ही निष्ठा हो जाए, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति हो जाए। महापुरुषों का सम्मान, देवताओं की पूजा, भगवान का सम्मान, लेकिन भक्ति किसकी? परमात्मा की। मैंने आपको बताया देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। 33 प्रकार के जड़ देवताओं को बताया, माता पिता अतिथि आचार्य के बारे में बताया। लोगों को एक डरा दिया गया है कि देखो यदि तुमने गोलू देवता की भक्ति नहीं की तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। आप का बच्चा है, आपको प्रणाम नहीं करता है तो क्या आप उसको मार देते? देवता तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, वो तो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जो शास्त्रों में वर्णित है, चेतन देवता रूप अपने माता पिता अतिथि आचार्य का सम्मान कीजिए, ये देव पूजा है। महापुरुष रूप जो भी देवता हैं उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात कीजिए कि सारी मानव जाति के पथ प्रदर्शक हैं, ये सम्माननीय है। भगवान राम का, योगेश्वर श्री कृष्ण का, भगवान योगीराज शिव का, हनुमान जी का, ये सारी मानव जाति के पूज्य है, केवल देश के, केवल भारत के लिए नहीं है। और जो 33 जड़ रूप देवता हैं उसके बारे में कहा, उन्हीं के आधार पर सृष्टि है। लेकिन जो भगवान है, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान राम, इनके गुणों पर को आत्मसात कीजिए, इनके पद चिन्हों पर चलिए, ये भगवान की पूजा है। और पर भक्ति किसकी? सच्चिदानंद परमात्मा की, जो अलग है, अगोचर है, अविनाशी है, क्षर अक्षर से परे, उत्तम पुरुष, अक्षरातीत है, जो कभी माता के गर्भ में नहीं जाता। हिरण गर्भ इति ऐसा मामांसी, जो अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, तस्मात् न जाता, कभी भी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। वो जो क्षर अक्षर से परे, उत्तम पुरुष, सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत है, केवल उसको मानिए, क्योंकि वही जगत का आधार है। सर्वभूतांतरात्मा है, सभी प्राणियों की आत्मा रूप वही है। सर्वभूत अधिवासन, सभी प्राणियों का वह स्थल है। सभी को मुक्ति उसके चरणों की छत्र छाया में मिलती है। इसलिए अभी तो आज 1 दिन का कार्यक्रम हुआ और अपने समय के अनुसार मैंने संक्षेप में प्रकाश डाला। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की वेबसाइट से 2200 घंटों का प्रवचन आपको सरलता से उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में हमारे अशोक जी विस्तार से बताएंगे। आप सभी माताओं बहनों ने, भाइयों ने अच्छी तरह से प्रवचन को सुना, आपको धन्यवाद है। ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ाते रहिए। ज्ञान के मोतियों का जितना संग्रह करेंगे हमारे मानव जीवन के लिए उतना ही कल्याणकारी होगा। आप अरबों रुपया कमाएंगे, वो सब छूट जाएगा, किंतु परमात्मा का ज्ञान ही आपके साथ हल पल आपका मार्गदर्शन करेगा।
यह ब्रह्म ज्ञान ऐसी अनमोल संपदा है जो आपको लाखों जन्मों के भवसागर से मुक्त दिला सकती है, शाश्वत आनंद में विहार करा सकती है, और यहीं बैठे बैठे जब तक रहेंगे हर पल उस ब्रह्मानंद की अमृतमयी धारा में आपका अवगाहन कर सकती है। इससे मैं आशा करूँगा कि आने वाले समय में यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो, सब लोग आएँ, समझें एक परमात्मा कौन है, उसको पाने का मार्ग क्या है। 1 घंटे में तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। आज के दिन मैंने केवल इतना ही कहा, एक परमात्मा पर निष्ठा होनी जरूरी है, और वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी जरूरी है। अंत परंपराओं के पीछे न भागिए कि परंपरा से यहाँ बकरा काटा जाता है तो हम नहीं काटेंगे तो हमारा नुकसान होगा। याद रखिए, आप एक बकरे को काटते हैं, एक व्यक्ति को आप जिंदा नहीं कर सकते, तो उसको मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। इसलिए सत्य की खोज करने के लिए हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका उपयोग करें और सत्य स्वरूप परमात्मा को जानकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। यही सबसे मेरा आग्रह। प्रणाम।